और मुझे बस सुकून मन्ना डे के ही गाने से मिलता है। कठिन से कठिन गीत को मन्ना डे इतनी सहजता से गाते थे कि लगता ही नहीं था कि उन्होंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लिया हो। शास्त्रीय संगीत में पारंगत होने के कारण ही मन्ना डे भी टाइपकास्ट का शिकार हुए और उनकी गायकी भी शास्त्रीय संगीत तक सिमट कर रह गई। इसी वजह से हल्के फुल्के गानों के लिए उन्हें कंसीडर करना बंद ही कर दिया गया, जबकि उनका गाया गाना ए भाई जरा देख के चलो जैसा गाना बम्पर हिट भी रहा। ये रात भीगी भीगी गाने के लिए राज कपूर ने की थी मन्ना डे के लिए सिफारिश। मन्ना डे सिर्फ टाइपकास्ट का ही शिकार नहीं हुए थे, बल्कि ऐसा भी दौर था जब उनकी गायकी का भी अपमान किया गया। किस्सा फिल्म चोरी चोरी के गीत ये रात भीगी भीगी का है। इस गीत के लिए फिल्म निर्माता A.V. मयप्पन चेट्टियार लता के साथ मुकेश की आवाज़ चाहते थे। वो खासतौर पर इस गीत की रिकॉर्डिंग के लिए मद्रास से मुंबई आए थे, लेकिन संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी इस गीत को लता के संग मन्ना डे से गवाना चाहती थी। इसलिए रिकॉर्डिंग रूम में मुकेश को न पाकर निर्माता मयप्पन तुरंत शंकर के पास गए और पूछा कि मुकेश कहाँ है। शंकर ने कहा कि इस गाने के लिए मन्ना डे परफेक्ट हैं, लेकिन वह नहीं माने। तब राज कपूर ने समझाया और कहा कि ये गाना मन्ना ही रिकॉर्ड करेंगे। गाने की रिकॉर्डिंग हुई और गाना सुनकर मयप्पन के मुंह से भी यह निकल पड़ा कि उन्हें गर्व होगा अगर यह गाना उनकी फिल्म से जुड़ेगा। किशोर कुमार के साथ गाने से जब मन्ना डे ने कर दिया था इनकार। बात है उस दौर की जब फिल्म पड़ोसन रिलीज हो गई थी। 1968 की इस फिल्म का एक गाना एक चतुर नार बहुत फेमस हुआ। इस गाने को आवाज़ दी थी मन्ना डे, किशोर कुमार और महमूद ने। शुरुआत में इस गाने के लिए मन्ना डे ने मना कर दिया था। वजह थी कि ये गाना किशोर कुमार और महमूद पर फिल्माया गया था। साथ ही इस गाने में बीच बीच में कुछ मजाकिया अंदाज वाले शब्द डाले गए थे, जिसे गाने के बीच में कहना था। जब ये बात मन्ना डे को बताई गई तो वो इस बात के लिए राजी नहीं हुए और इधर किशोर कुमार मजाकिया अंदाज वाले शब्द के लिए राजी हो गए। मन्ना डे का कहना था कि वह संगीत के साथ मजाक नहीं कर सकते। ऐसे में उनकी बात मान ली गई और गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। गाने की शुरुआत में तो सब कुछ मन्ना डे के मुताबिक ही हुआ, लेकिन जब बाद में किशोर कुमार ने मजाकिया अंदाज वाला गाना शुरू किया तो मन्ना डे चुप हो गए। उन्होंने पूछा कि ये कौन सा राग है। इस पर महमूद ने उन्हें समझाया कि फिल्म में सीन के लिए ऐसा करना पड़ेगा, इसलिए किशोर दा ने इस तरीके से गाना गाया है। मन्ना डे फिर भी राजी नहीं हुए और उन्होंने किसी तरह अपने हिस्से का गाना गाया, लेकिन उन्होंने उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जो उन्हें पसंद नहीं थे। जब पत्नी ने दिखाई रहा तब मन्ना डे ने की पंडित भीमसेन के साथ जुगलबंदी। एक बार पंडित भीमसेन जोशी के साथ मन्ना डे को गाने का मौका मिला। उनका नाम सुनते ही वो इतने नर्वस हो गए कि उन्होंने पंडित भीमसेन के साथ गाने के लिए मना कर दिया। दरअसल जो गाना उन्हें पंडित भीमसेन के साथ गाना था, उसमें मन्ना डे को उन्हें हराना था। ये बात पता चलते ही उन्होंने गाने के लिए साफ मना कर दिया। जब वो उस रात घर गए और पत्नी को बताया कि उन्हें पंडित भीमसेन के साथ गाने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस बात पर उनकी पत्नी हैरान रह गईं और कहा कि आप इतना बड़ा मौका कैसे खोए आए। उन्होंने कहा कि पंडित भीमसेन जैसी महारथी के साथ मैं कैसे गाना गा सकता हूँ। इसके बाद उनकी पत्नी ने कहा कि आप भी शास्त्रीय संगीत में उम्दा हैं और उनके साथ गा सकते हैं। साथ ही इस गाने के लिए शंकर जयकिशन ने भी बहुत समझाया, जिसके बाद मन्ना डे गाने के लिए मान गए। अगले दिन जब वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे तो पंडित भीमसेन को देखकर वो थरथर कांपने लगे। आखिरकार किसी तरह गाने की रिकॉर्डिंग पूरी हुई और पंडित भीमसेन ने तारीफ करते हुए कहा कि अरे भाई, फिल्म में ही हराना है, असल में नहीं, तुम तो कॉम्पिटिटर बन गए। मन्ना डे और राजेश खन्ना की जोड़ी रही बेमिसाल। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। इस गाने को मन्ना डे ने ही अपनी आवाज़ दी थी। आनंद फिल्म का ये गाना पहले फिल्म के बैकग्राउंड में बजने वाला था, लेकिन जब इस गाने को सुपरस्टार राजेश खन्ना ने सुना तो वो इसको सुनते ही रह गए। इसके बाद राजेश खन्ना ने प्रोड्यूसर से कहा कि इस गाने का उन पर पिक्चराइजेशन किया जाए, ना कि बैकग्राउंड में। प्रोड्यूसर ने उनकी ये बात मान ली और बाद में ये गाना उन्हीं पर शूट हुआ।
इधर मन्ना डे भी राजेश खन्ना के एक्टिंग के दीवाने थे। वो कहते थे कि जब राजेश खन्ना मेरे गानों की लिपसिंग करते हैं तो वह ऐसा लगता है कि मानो वो खुद ही गा रहे हों। आनंद फिल्म ने मन्ना डे के साथ साथ राजेश खन्ना को भी करियर में नई ऊंचाइयां दी। जब जेल जाते जाते बच गए मन्ना डे। किस्सा है नवाबों के शहर लखनऊ का। शहर के चारबाग स्टेशन पर एक संगीत समारोह का आयोजन होना था, जिसमें मन्ना डे, टुनटुन जैसी हस्तियां शामिल होने वाली थीं। इस शो के जमकर टिकट भी बिके थे। जब एक तरफ वक्त आया आयोजन शुरू होने का तो वहीं दूसरी तरफ आयोजक ही रफू चक्कर हो गए। जब ये बात लोगों को पता चली तो वो इस बात पर बहुत नाराज़ हुए और मन्ना डे पर शिकायत दर्ज करा दी। साथ ही उन्हें जेल भेजे जाने की डिमांड भी की। हालांकि कुछ समय बाद वो भागे हुए कार्यकर्ता पकड़ लिए गए और मन्ना डे को राहत मिली। 90 के दशक में संगीत को कहा अलविदा। सिंगिंग करियर में मन्ना डे ने कई भाषाओं में बेमिसाल गाने गाए, लेकिन 90 के दशक में उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री से पूरी तरह से दूरी बना ली थी। ईयर 1991 में आई फिल्म प्रहार के गाने हमारी मुट्ठी में गाने को उन्होंने अंतिम बार अपनी आवाज़ दी थी। कार्डियक अरेस्ट बनी मौत की वजह। 8 जून 2013 को चेस्ट इन्फेक्शन के कारण मन्ना डे को बेंगलुरु के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हुआ और लगभग 1 महीने बाद डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा दिया। बाद में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अक्टूबर 2013 को पहले सप्ताह में उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया और 24 अक्टूबर को 94 ईयर की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि मन्ना डे के गाने आपको कैसे लगते हैं और ख़ुद मन्ना डे आपको संगीतकार के रूप में कैसे लगते हैं और उनका गाया कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। कमेंट कर हमसे शेयर जरूर करें और यदि मन्ना डे का कोई ऐसा ही किस्सा आपके पास है तो वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।